ये बात है सन 1885 की, जब अखंड भारत देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उस कालखंड में भारत के उत्तर दिशा बिहार प्रदेश के आरा जिले पर अंग्रेजों के हित में काम करने वाले हरि सिंह नाम के एक उद्योगपति का दबदबा था। हरि सिंह भारत का होकर भारतवासियों के साथ छल कपट की राजनीति करता रहता था। उसने अंग्रेजों के हित में कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे अंग्रेज बेहद खुश हुए और उसे भेंट स्वरूप एक जमीन का बड़ा टुकड़ा बर्मा यानी म्यांमार के जियावाड़ी में दे दिया। उस समय म्यांमार भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। हरि सिंह के मन में उस जमीन पर गन्ने की खेती करने का विचार आया, लेकिन उस दुष्ट के इस खेती करने वाले विचार ने एक बड़े घटना को आमंत्रण दिया, जिससे कई जिंदगियां अस्त-व्यस्त हो गई। आइए इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में मैं आशीष सिंह यानी बादलपुर का आशीष आप सभी को बताता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि दुष्ट हरि सिंह नाम का एक सेठ था, जिसके मन में खेती करने का विचार आया। इसके लिए उसे आवश्यकता थी बहुत सारे मजदूरों और किसानों की, जिसके लिए उसने बिहार के आरा जिले में सन 1885 में एक सीधी भर्ती निकाली। इस भर्ती की प्रक्रिया कुछ ऐसी थी जिसमें जिन्हें 1 से 10 तक की गिनती नहीं आती थी, उन सभी को बंधुआ मजदूर बनाकर वो वहां से बर्मा यानी म्यांमार के जियावाड़ी लेकर चला गया और वहां पर उसने जंगलों को कटवाकर गन्ने की खेती करवानी शुरू की। समय बीतता चला गया। गन्ने के अलावा अन्य अनाजों की भी खेती होने लगी। एक समय ऐसा आया जब दुष्ट हरि सिंह वहां बसाए लोगों पर शासन करने लगा। उनसे अनाज भी लेता और मजदूरी भी कम देता। ऐसा करके उसने बहुत सारे पैसे कमाए। एक समय के बाद उसने जियावाड़ी, जिसे बाद में जियावाड़ी नाम से जाना जाने लगा, वहां पर अपने शुगर मिल की स्थापना की और साथ ही अपने लिए एक राजमहल भी बनवाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और बर्मा यानी म्यांमार अखंड भारत से अलग हो गया। देखते देखते 80 साल बीत गए और बिहार के आरा जिले से गए लोगों का परिवार छूटता चला गया। ये बात है सन 1965 की, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उस समय के भारत के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को म्यांमार भेजा, ताकि वो म्यांमार में रह रहे हिंदुस्तानियों की समस्याओं को समझें और उनका हल निकालें। तब वाजपेयी जी म्यांमार गए और वहां के लोगों से बात करने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि वहां के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में हैं और वो भारत वापस आना चाहते हैं। ये खबर लेकर अटल जी भारत वापस आ गए और इंदिरा गांधी जी से उन्होंने इस विषय पर चर्चा की, जिसके निष्कर्ष स्वरूप इंदिरा गांधी जी ने 7 समुद्री जहाज मद्रास यानी चेन्नई के रास्ते बंगाल की खाड़ी से होते हुए म्यांमार भेजने का निर्णय लिया। पानी वाले जहाज गए और वहां से हिंदुस्तानियों को लेकर आना शुरू कर दिया, परंतु हर परिवार से सभी लोग वापस नहीं आ सके, क्योंकि उन्हें भी डर था कि पिछले 80 सालों में भारत में क्या कुछ बदला है और वहां पर जिंदगी कैसी रहेगी, इसके बारे में वो अभी सही से कल्पना नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण उन्होंने निर्णय लिया कि हर परिवार से कुछ लोग भारत जाएंगे और बाकी लोग यहीं म्यांमार में रहेंगे। इस तरह से सभी परिवार से आधे लोग वहां से म्यांमार में रह गए और आधे लोग बंगाल की खाड़ी के रास्ते हिंदुस्तान आ गए। यह सिलसिला 1968 से 1973 तक चला। हिंदुस्तान आने के बाद म्यांमार से आए भारतीयों को मद्रास यानी चेन्नई के कैंप में कुछ दिन रखा गया और प्रशासन द्वारा सभी से उनके भारत में बसे परिवार और रहने के बारे में पूछा गया। म्यांमार से आए भारतीय लोगों में जिनका पेशा खेती किसानी था, उन्हें खेती किसानी वाली जगह दी गई, जहां पर वो खेती किसानी करके अपना जीवन यापन कर सकें। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपना व्यवसाय करना था। ऐसे लोगों को देश के अलग अलग जगहों पर सुविधानुसार बसाया गया और खेती किसानी करने वाले परिवारों को उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, बहराइच और बिहार के पूर्णिया, चंपारण और बेतिया सहित और भी कई जिलों में तथा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बादलपुर, पहाड़पुर और गोपालपुर नाम के गांव में बसा दिया गया। सन 1970 के आसपास बादलपुर, पहाड़पुर और गोपालपुर के आसपास सिर्फ जंगल ही हुआ करता था।
जंगलों की सफाई करके वापस लौटे भारतीयों ने घर बनाया और वहां रहने लगे। इन सभी परिवारों को सरकार की तरफ से खेती के लिए 5 एकड़ जमीन तथा घर बनाने के लिए 15,000 स्क्वायर फीट का एक एक प्लॉट दिया गया। और सन 1970 से अभी तक ये भारतीय यहीं रह रहे हैं और पूर्ण रूप से आधुनिक भारतीय परिवेश में घुल मिल गए हैं। इन्हीं में से एक व्यक्ति आशीष भी है, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बादलपुर नाम के गांव में रहता है। मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं श्री राम आश्रय सिंह जी का पौत्र और श्री वीरेंद्र सिंह जी का पुत्र हूँ। और मैंने ही अपने समाज, अपने लोगों और अपने पूर्वजों के संघर्ष को जिंदा रखने के लिए इस ऐतिहासिक घटना पर यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। मैं पेशे से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। आप मेरी ही आवाज में इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देख रहे हैं। मैं अपनी कंपनी माय एडवर्टेंसी के माध्यम से ये एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। आप सभी को सच्ची घटना पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, जितने भी समाज के लोग हैं और जितने भी लोग म्यांमार से वापस आए हैं, उन तक साझा जरूर करें। और मेरे चैनल यानी बादलपुर का आशीष को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहे और मैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद।